हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे ट्यूशन टेक पावर में। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिसीजन जनरेटर। इसको आगे बढ़ाते हुए चालू करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है डिसीजन जनरेटर, जैसे आप लोग जानते हो। ठीक है, डिसीजन जनरेटर। तो इसमें देखते हैं, आज हमने देखा था पिछले लेक्चर में सीरीज जनरेटर। आज हम देखेंगे शंट जनरेटर। यानी शंट जनरेटर कैसे बनता है, उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे और उसमें करंट कैसे निकालते हैं, वोल्टेज इक्वेशन कैसे होती है, ठीक है, उसको भी आज हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आर्मेचर हो गया। यहाँ पे आपकी वाइंडिंग हो जाएगी, ये आपकी यहाँ से शंट वाइंडिंग हो जाएगी। इसको और ये है आपका, यहाँ से आउटपुट निकालने का लोड, ये बी हो जाएगा। इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और ये आर्मेचर हुआ ना, आर्मेचर में कितना वोल्टेज जनरेट होगा वो आएगा हमारा। इसको हम ईजी से नोट करते हैं। ये आर्मेचर है, इसका रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस प्रेजेंट कर देंगे आर ए। इसमें करंट जाएगी आई ए, करंट जाएगी। और यहाँ पे करंट कौन सा जाएगी आपकी आई एस एच, क्योंकि ये फील्ड करंट है। ये इसके ये जो वाइंडिंग है ये शंट वाइंडिंग है। ये आर्मेचर के किस में लगी है, पैरेलल में लगी हुई है। तो इसको प्रेजेंट करेंगे आर एस एस, ये शंट हो गया। इसमें भी करंट जाएगी। इसमें कौन सी करंट जाएगी, इसमें ये करंट आएगी यहाँ पे, आप आई एस एच करंट आ जाएगी। ये शंट करंट यहाँ जाएगी, ये आएगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अभी कौन सी करंट होगी, इसको हम लोड करंट बोल सकते हैं आई एल। ये लोड करंट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। और जितना वोल्टेज जनरेट होगा आर्मेचर में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईजी वोल्टेज। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, आर्मेचर करंट हमारी जाएगी यहाँ से, आर्मेचर से करंट निकलेगी आई ए। तो एक तो यहाँ जा रही है आई एस एच, और दूसरी जा रही है लोड में, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से कैसे, आई ए इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल, ये हो जाएगा। जो हमारी आर्मेचर करंट है 2 भागों में डिवाइड हो गई। नंबर 1 लोड करंट हो जाएगी और नंबर 2 यहाँ पे शंट करंट हो जाएगी। अब इसके बाद जैसे अगर हमको शंट करंट निकालनी है, देखिए, तो ये लोड है, ये शंट करंट दी जा रही है। तो अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज आपका दिया है यहाँ पे, ठीक है, जो टर्मिनल वोल्टेज किसके, शंट करंट के, सॉरी शंट रेजिस्टेंस के क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। तो ये किसमें इतना वोल्टेज यहाँ पे भी आएगा, बी वोल्टेज जो आपका आउटपुट में दिया है। देखिए पैरेलल में दिया ना इसके, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, तो बी वोल्टेज यहाँ भी आएगा। तो रेजिस्टेंस हमको दिया है, वोल्टेज जो हो गया, तो हमारे यहाँ से करंट निकाल लेंगे ना हम इसकी, ठीक। तो ऐसे निकाल लेंगे आई एस एच इक्वल टू बी बराबर, बी तो है ही समान, तो बी अपॉन ये आ जाएगा आर एस एच, ये आ गया। तो यहाँ से आपकी कौन सी करंट निकल आएगी, यहाँ से आपकी निकल आएगी शंट करंट, ओके। अब देखिए, आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली सीरीज में आपको बता दिया था, ये टर्मिनल वोल्टेज है, यानी आउटपुट जनरेट कितना हुआ ईजी। अब देखिए सुनिए मेरी बात, जब यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक, जितना वोल्टेज, मान लो कि आपका 10 वोल्टेज जनरेट हुआ या 15 वोल्टेज हुआ, कुछ भी मान लो, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 20 वोल्टेज जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये वोल्टेज हमको आउटपुट लेना है, यानी बाहरी सर्किट में लेना है। ये मान लो ये बाहरी सर्किट है आपका, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे लेना है। तो जितना वोल्टेज जनरेट हुआ है, और जब यहाँ से वोल्टेज जाएगा ना, तो कुछ लॉस तो होगा, किसमें कुछ लॉस इसमें होगा ना लॉस। अब यहाँ पे लॉस होगा तो वो वोल्टेज घट जाएगा ना, फिर आउटपुट में हमको वोल्टेज मिलेगा। तो जैसे कि हमने 20 वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हुआ और यहाँ पे 5 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो हमको आउटपुट में कितना मिला, 15 वोल्टेज तो मिलेगा,
ये मिलेगा ना आउटपुट में। तो इसी प्रकार जब हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम इनपुट वोल्टेज से जितना लॉस हुआ होता है उसको घटा देते हैं, तो हमको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। या फिर यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए सिंपल भाषा में समझाने के लिए बता दिया कि जिससे आपको समझ में आ जाए। अब चलिए देखते हैं इसको। अब इसको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। पहले आप इनपुट देख लो। ठीक है, कितनी टोटल वोल्टेज जनरेट हुई, देखिए ये टोटल वोल्टेज कितनी जनरेट हुई। ठीक है, तो देखिए EG इक्वल टू कितना हो जाएगा, B प्लस IaRa, ये हुआ। देखिए शंट का हमने तो निकाल लिया, शंट का रेजिस्टेंस पता था, वोल्टेज पता था, करंट हमको पता पड़ गई, तो शंट तो हमारा क्लियर होगा यहाँ से। अब हमारा ये आर्मेचर रह गया। ठीक है, तो इसको कैसे क्लियर करेंगे, देखिए जितना वोल्टेज जनरेट हुआ है, ठीक, कितना वोल्टेज जनरेट हुआ, जो हम आउटपुट में ले रहे हैं ना वो वोल्टेज प्लस जो लॉस हो रहा है। हमने आउटपुट में कितना लिया, आउटपुट में 15 मिला था ना हमको, आउटपुट में हमारा 15 वोल्ट हो जाएगा, और लॉस कितना हुआ था हमारा 5 वोल्ट। ठीक है, और 15 और 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। तो जितना वोल्टेज जनरेट हुआ था हमारा वो मिल गया ना हमको। तो यहाँ से जितना जनरेट वोल्टेज हुआ तो हमको वो यहाँ से मिल गया, ये हो गया। अब देखिए, अब हमको ये निकालना है, तो हमको आउटपुट निकालना है ना, तो जितना वोल्टेज हमारा जनरेट हुआ था उस वोल्टेज से हम कितना लॉस हुआ उसको घटा देंगे, तो जितना हमारा आउटपुट होगा हमको मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए अब यहाँ से निकालेंगे B इक्वल टू EG माइनस IaRa, क्योंकि हमको ये वोल्टेज निकालना आउटपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज से में लॉस घटा देंगे तो हमारा ये आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपकी ये बन जाएगी। जब टर्मिनल वोल्टेज पूछेगा तो आपको ये निकाल लेंगे, जब रेड वोल्टेज पूछेंगे तो आपसे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, शंट करंट पूछेंगे आप ये लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब एक टर्म हो रहा है कि आर्मेचर करंट पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो आर्मेचर करंट कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। आर्मेचर करंट हमारी ये है, ठीक है, ये आर्मेचर करंट है, तो हम इसको इस साइड लाएंगे। देखिए ये पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा ना, तो ये EG से मान लो वोल्टेज घट जाएगा। हम देखा आपको बता रहे क्लियर करके, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये आ जाएगा EG माइनस B, ये आ गया। ठीक है, हमने इनपुट वोल्टेज से ये घटा दिया। अब इसको ले लेंगे IA इक्वल टू EG माइनस B अपॉन RA, तो ये आपकी कौन सी करंट आ गई, आर्मेचर करंट आ गई। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो, अगर शंट जनरेटर में आपसे शंट करंट पूछेगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, आपसे जनरेट वोल्टेज पूछेगा आप बता सकते हैं इजीली, आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछेगा आप इजीली बता सकते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, आपसे आर्मेचर करंट पूछेगा आप इजीली बता सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ समीकरण थे जिससे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए अगला क्या होता है, अगला होता है कम्यूटेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। ये क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर दिया। अब इसको कैसे करेंगे इसको भी समझ लीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वप्रथम बनाएंगे आर्मेचर, हमने आर्मेचर बना दिया। ओके, अब ये टर्मिनल हो जाएगा प्लस माइनस। अब करेंगे यहाँ से ले जाएंगे हम इसको। ठीक, और ये आर्मेचर के हम सीरीज में एक वाइंडिंग लगाएंगे जिसको हम सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। ये हमने लगा दी, आर्मेचर की सीरीज में हमने एक वाइंडिंग लगा दी जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। और सीरीज वाइंडिंग हम ये निकाल दिया। ठीक, यहाँ से तो ये देखिए ये वाला हमारा माइनस टर्मिनल रहेगा ना, और ये वाला प्लस टर्मिनल आ जाएगा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, देखिए ये हमारा प्लस टर्मिनल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस टर्मिनल हो जाएगा। ये देखिए ना, ये आर्मेचर दिया, आर्मेचर के सीरीज में ही लगा दिया हमने सीरीज वाइंडिंग। ठीक, तो इसको सीरीज वाइंडिंग है तो इसको किससे प्रेजेंट कर देंगे, RSC से।
आर ऐसी मीन सीरीज बाइंडिंग। इसमें करंट कौन जाएगी, सीरीज करंट जाएगी, तो आई ऐसी लगा देंगे इसमें। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बाइंडिंग लेंगे ये वाली, ठीक, यहीं से, और इसके क्योंकि कंपाउंड है, तो अभी बताएंगे आपको, तो इसके किस में पैरेलल में आ जाएगी ये कौन सी शंट बाइंडिंग बोलते हैं इसको, ये आपकी शंट बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक, ये आपकी शंट बाइंडिंग हो गई। तो ये शंट बाइंडिंग कौन सी होगी, इसको प्रेजेंट कर देंगे आर एस एच शंट बाइंडिंग, और इसमें करंट कौन हो जाएगी, आई एस। देखिए ये आपका आर्मेचर टर्मिनल दिया है, ठीक है, ये आपकी सीरीज बाइंडिंग है आर एस सी, और ये आपकी शंट बाइंडिंग है। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ से, आपको भी क्लियर हो रहा होगा कि मैंने बोला कम्यूटेड कंपाउंड जनरेटर। कम्यूटेड कंपाउंड जनरेटर का मीन्स होता है कि जो हमारा सीरीज बाइंडिंग में फ्लेक्स होता है, ठीक, और जो हमारा शंट बाइंडिंग में फ्लेक्स होता है। ये हमारा सीरीज बाइंडिंग का फ्लेक्स, एक मिनट, हमारा ये सीरीज बाइंडिंग का फ्लेक्स और शंट बाइंडिंग का फ्लेक्स दोनों एक साथ ऐड होते हैं, उसको हम कम्यूटेड कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। तो यहाँ से देख रहे होंगे आप कि ये आपकी डायरेक्शन, देखो यहाँ से करंट जाएगी ये वाली, यहाँ से आएगी, और यहाँ से आने के बाद यूँ करके यूँ निकल के यहाँ से यूँ प्लस में आ जाएगी। ठीक है, अब ये करंट देखिए क्या करेगी, ठीक है, ये करंट क्या कर रही है, यहाँ से आ रही है, ये करंट यहाँ से निकलेगी, ये वाली ये आएगी, ये निकल आएगी। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है। जब करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो फ्लक्स हमारा सेम जनरेट होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा सीरीज का फ्लक्स होगा और जो शंट का फ्लक्स होगा, दोनों फ्लक्स हमारे ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जब फ्लक्स हमारे दोनों ऐड होते हैं सीरीज और शंट के, तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। तो इसमें अब लिख सकते हैं आप एक मिनट, देखिए इसमें सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स, सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होती है, एक जैसी होती है, यानी ये समान होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, देखो ये सीरीज है, ये शंट है, दोनों की डायरेक्शन एक देखो, ये भी नीचे आ रही, ये भी नीचे आ रही, तो इसमें सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स लगा देना यहाँ पे, फ्लक्स की डायरेक्शन समान होती है। ठीक है, देखो कैसे, अब हमको रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट फ्लक्स, तो फाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एस सी सीरीज फ्लक्स प्लस फाई एस एच शंट फ्लक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेड कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि इसमें सेम डायरेक्शन रहती है। कम्यूटेड कंपाउंड का मीन्स होता है फ्लक्स सीरीज बाइंडिंग का और शंट बाइंडिंग का फ्लक्स हमारा ऐड होता है, टोटल फ्लक्स हमारा बढ़ जाता है। ठीक, यानी टोटल फ्लक्स में इंक्रीज हो जाता है, यानी टोटल फ्लक्स ओवरऑल फ्लक्स कंप्लीट बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा किसका हुआ, कम्यूटेड कंपाउंड का। अब डिफरेंशियल कंपाउंड ऑप्शन आता है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ से, उसको भी समझ लीजिए आप। डिफरेंशियल कंपाउंड क्या होता है उसको बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए अब डालते हैं ऐड डिफरेंशियल कंपाउंड, दिख रहा होगा ना आप लोगों को, एक मिनट, डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, अरे एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक, कंपाउंड, ये डिफरेंशियल कंपाउंड। अब डिफरेंशियल कंपाउंड मीन्स क्या था, देखो डिफरेंशियल कंपाउंड का मीन्स होगा आपका कि जो हमारा सीरीज फ्लक्स है और जो शंट फ्लक्स है, देख लीजिए फिर समझा दूंगा आपको कि हमने बनाया कोई आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर हो गया, यहाँ पे ये आर्मेचर हो गया, यहाँ से टर्मिनल बनाएंगे हम इसके। ठीक है, ये हम बाइंडिंग लगाएंगे सीरीज बाइंडिंग में,
आर्मेचर के सीरीज में हमने जो बाइंडिंग लगाई उसको सीरीज बाइंडिंग बोलते थे। ये सीरीज में लगा दी हमने, ठीक, इसको हम सीरीज बाइंडिंग बोल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सीरीज बाइंडिंग हो गई। अब देखिए यहाँ से हम ले जाएंगे एक बाइंडिंग और, ठीक, ये इसके पैरेलल में लगा दे के ये बाइंडिंग हो गई, ठीक है। तो ये बाइंडिंग यूँ आएगी हमारी, ये थोड़ा ऊपर से निकाल दे, इसके ऊपर से गई, ठीक है, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस समझ में आ रहा दिख रहा है ना आपको, थोड़ा डायग्राम मिस्टेक तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो उसको समझ देखो। तो ये हमारा क्या रेड वोल्टेज यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी, ये इसके अनुसार के सीरीज में है ना ये, तो कौन सी हो जाएगी, ये सीरीज फील्ड हो जाएगी, आर एस सी, इसमें करंट जाएगी आई एस सी करंट जाएगी। ओके, अब देखिए ये जैसे करंट आएगी यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ से आएगी करंट, यहाँ से तुरंत जाएगी, ठीक है। तो ये करंट नीचे को आ रही है ना, यहाँ से करंट शंट में ऊपर जा रही है आई एस एच, ठीक। रेजिस्टेंस क्या होगा, आर एस सी होगा, अरे आर एस एच होगा इसका, ये शंट है ना, आर एस एच होगा, ये रेजिस्टेंस आर एस एच और ये करंट आई एस एच, करंट हमारी क्या आई एस एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एरो, ये सीरीज करंट नीचे आ रही है ना, और ये हमारी शंट करंट ऊपर जा रही है, यानी दोनों में फ्लक्स में डिफरेंस हो रहा ना, समझ रहे हो ना, फ्लक्स में डिफरेंस हो रहा ना। तो फ्लक्स में जब डिफरेंस होगा तो इसका मीन्स होता है कि हमारा ओवरऑल जो फ्लक्स होता है क्या होगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो फ्लक्स भी अपोज करेंगे एक दूसरे के, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट होती है उसी डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकल आएगा आपको रिजल्टेंट फ्लक्स क्या निकलेगा, हाई आर इक्वल टू सीरीज का रेजिस्टेंस फ्लक्स माइनस शंट का फ्लक्स ऐसे ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कम्यूटेटर कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है। कम्यूटेटर में फ्लक्स सीरीज और शंट का ऐड हो जाता है, और डिफरेंशियल में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी घट जाता है हमारा। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में यहाँ पे, इसमें सीरीज फ्लक्स, इसमें सीरीज फ्लक्स इसमें सीरीज फ्लक्स तथा शंट फ्लक्स इसमें सीरीज फ्लक्स तथा शंट फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा डायग्राम से, है ना, ये कहाँ नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि शंट और उसमें क्या डायरेक्शन कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो कि शंट और उसमें डायरेक्शन अलग अलग होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलिए आगे देखते हैं, इसको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं अभी फटाफट, तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब देखिए, एक होता है कम्यूटेटर कंपाउंड होता है, उसको भी देखते हैं। इसमें लिख सकते हैं, इसमें सीरीज बॉन्डिंग सीरीज बॉन्डिंग के आधार पर ठीक, सीरीज बॉन्डिंग के आधार पर हम बनाएंगे इसको, ठीक है। नंबर 1 कौन सा होगा हमारा, यहाँ रख लो, नंबर 1 होगा अंडर कंपाउंड, ठीक। नंबर 2 क्या हो जाएगा, लेवल कंपाउंड, ठीक है। नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, ओवर कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 हुआ अंडर कंपाउंड, नंबर 2 लेवल कंपाउंड, नंबर 3 ओवर कंपाउंड, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, नंबर 1 डालेंगे हम हेडिंग यहाँ से अंडर कंपाउंड, इसको देखते हैं क्या होता है, अंडर कंपाउंड, ठीक है, अंडर कंपाउंड का।
अब इसके बारे में देखते हैं अंडर कंपाउंड। इसमें क्या होता है, सीरीज, इसमें जो बॉन्डिंग होती है फील्ड सीरीज, देखो इसमें लिखा होता है, इसमें सीरीज फील्ड बॉन्डिंग, सीरीज, इसमें सीरीज फील्ड बॉन्डिंग आपको लिखाना पड़ता, बॉस बच्चे डिमांड करते सर लिखा दिया करो, इसलिए लिखाना पड़ता, नहीं मैं डायरेक्ट समझा दूँ। सीरीज फील्ड बॉन्डिंग में क्या होगा, सीरीज फील्ड में कम टर्न होते हैं, कम टर्न होंगे, टर्न होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सीरीज फील्ड बॉन्डिंग में क्यों टर्न होता है, क्योंकि इसका वायर मोटा होता है, ठीक है, इसलिए कम टर्न लगे होते हैं, करंट ज़्यादा जाती है। जिस कारण क्या हो, लोड में वोल्टेज अधिक हो जाती है, लोड में वोल्टेज अधिक हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगी, लोड में वोल्टेज अधिक हो जाती है, क्योंकि जब मतलब कम टर्न होंगे, ठीक है ना, जिस कारण वोल्टेज अधिक हो जाती है। अब देखो लोड बढ़ जाने पर क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाती है, ये भी आता हुआ, जैसे अगर लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाती है, वह लोड बढ़ने पर वोल्टेज कम हो जाती है, क्या होती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर लोड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसमें वोल्टेज कम जाती है। तो ये तो किसका हो गया, ये हो गया उसका अंडर कंपाउंड का। अब इसमें लिखते हैं इसका यूज हाई करंट लो वोल्टेज के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसका उपयोग लो करंट नहीं, हाई करंट लो वोल्टेज, क्योंकि मोटा वायर है ना, कम टर्न है, जब मोटा वायर होगा तो करंट ज़्यादा जाएगी, है ना, तो लिख सकते हैं हाई करंट लो वोल्टेज, इसका उपयोग हाई करंट, HIGH, हाई करंट लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या, ये अंडर कंपाउंड हो गया, ठीक। और अब हमारा दूसरा नंबर का लेवल कंपाउंड है, और लेवल कंपाउंड को भी देखते हैं, लेवल कंपाउंड क्या होता है उसको भी समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब डालते हैं दूसरी हेडिंग लेवल कंपाउंड। बस आपको समझना जरूरी होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। लेवल कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए लेवल कंपाउंड क्या होता है, इसमें सीरीज फील्ड बाइंडिंग, इसमें सीरीज फील्ड, इसमें सीरीज फील्ड बाइंडिंग, इसमें सीरीज फील्ड बाइंडिंग के टर्न इस प्रकार रखे जाते हैं, के टर्न इस प्रकार रखे जाते हैं, इसमें सीटन बाइंडिंग के टर्न इस प्रकार रखे जाते हैं कि ये केवल वोल्टेज ड्रॉप से घटी हुई, कि ये केवल वोल्टेज ड्रॉप से घटी हुई, जो वोल्टेज ड्रॉप होता ना उसको घटी हुई वोल्टेज को ही पूरा कर सके। जो वोल्टेज ड्रॉप होता ना तो उस वोल्टेज को घटा देते हैं, ठीक है, जितनी वोल्टेज घटती है उसको भी पूर्ति कर सकता है, ठीक है। जैसे मतलब कहीं हम सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा लेवल कंपाउंड उसकी पूर्ति कर देता है, ठीक है। तो घटी हुई, केवल वोल्टेज ड्रॉप से घटी हुई
वोल्टेज को पूरा करता है, यानी आपूर्ति करता, को पूरा करता है, ओके स्टूडेंट, क्या हुआ, पूरा करता है या पूरा कर सके। अब देखिए इसमें क्या होता है, नो लोड वोल्टेज इक्वल टू ऑन लोड वोल्टेज बराबर होता है। तो नो लोड वोल्टेज इक्वल टू, इसमें ऑन लोड वोल्टेज, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या होगा, जितनी तुम्हारी नो लोड वोल्टेज होगी उतना तुम्हारा ऑन लोड वोल्टेज होगा, बराबर होगा। अब देखिए हम देखते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर हो सकता है आपका, लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला तीसरा है ओवर कंपाउंड। ठीक, ओवर कंपाउंड बोल्ट, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न लेवल कंपाउंड और ओवर अंडर कंपाउंड जनरेटर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ले सकते हैं, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग, दिख रहा है ना, हाँ, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड से अधिक रखा जाता है, ओके स्टूडेंट। अब इसका देखते हैं डायग्राम, ठीक। जैसे कि आपका ये हो गया आउटपुट वोल्टेज, देख लीजिए यहाँ से, ये होगा बी हो गया आपका, ठीक, टर्मिनल वोल्टेज, और ये आपका लोड करंट हो गया, ठीक। इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलते हैं, अरे कैसे लिख दें, चलो यही लिख दे रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ओके स्टूडेंट्स। ये टर्मिनल वोल्टेज होगा, बी इसको बोलते हैं, और ये लोड करंट हो गया। देखो तो जो हमारा होता है, ये तीनों होते हैं, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, ठीक है। तो ये तो चला जाएगा आपका ओवर कंपाउंड, ठीक, और ये बीच में रहेगा लेवल कंपाउंड, ठीक, और जो अंडर कंपाउंड होगा, ये अंडर कंपाउंड ये हो जाएगा आपका, ओके। अगर कभी आ जाएगा तो ऐसा डायग्राम आएगा कि इनमें से ऐसे बना देंगे, बोलेंगे इसमें बताइए ये किसको प्रेजेंट करता है, तो ये करेगा आपका ओवर कंपाउंड, ठीक है। ये लेवल कंपाउंड, इसमें नो वोल्टेज और क्या बोलते हैं, लोड वोल्टेज इक्वल रहती है इसमें, ठीक है। और ये होता है अंडर कंपाउंड, ठीक। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, ओवर कंपाउंड। यहाँ पे आपको हो जाएगा लेवल कंपाउंड, इसको फ्लैट कंपाउंड बोलते हैं, लेवल कंपाउंड, दूसरा नाम क्या है इसका, फ्लैट कंपाउंड। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर कंपाउंड, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें कुछ थ्योरी थी आज तो लिखाना पड़ी, ठीक है। तो आप इतना इसको वॉच कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइएगा। अब कल हम नेक्स्ट चालू करेंगे, कल हम पढ़ेंगे रिएक्शन क्या होती है उसकी, और अच्छा टॉपिक है, कल मिस करना कोई मत भूले, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब पूरी जनरेटर का और मोटर का सबसे बेस्ट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे कल जो पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। चलिए तो आज का इतना ही है।